A 55 run stand on a 10 wicket partnership between Scott Boland and Nathan Lyon। और इस पार्टनरशिप ने इंडिया की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और एक दफा फिर से ऑस्ट्रेलिया को गेम में लाके खड़ा कर दिया फ्रंट पे। डिस्कस करते हैं आज का पूरा दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत जबरदस्त गुजरा टीम इंडिया के लिए भी। लेकिन जो आखिरी घंटा खेला ऑस्ट्रेलिया ने, वहां से उन लोगों ने कमबैक किया। आखिरी सेशन जिस तरीके से डोमिनेंट बैटिंग की है वहां पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पे दिख रहा है हमें। अगर हम डे की शुरू से बात करें तो इंडियन बॉलिंग जो थी आज बड़ी लीथल लगी, भले वो मोहम्मद सिराज हो, आकाशदीप हो, या फिर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात तो अलग से ही कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदा अब लीड कैटेगरी में जाता जा रहा है। अगर उसका नाम हम लोग वसीम अकरम, वकार यूनिस, ग्लेन मैकग्रा जैसे बॉलरों के साथ लें तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने वो मकाम अब हासिल कर लिया है। और हमने अभी पोस्ट भी की थी कि ये साल जसप्रीत बुमराह के लिए एक बेहतरीन साल रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 71 आउट किए विद एन एवरेज ऑफ जस्ट 15, और ये एक रिकॉर्ड हो गया है कि इससे कम एवरेज पे किसी बॉलर ने आज तक बॉलिंग नहीं की है पूरी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। यानी अब आप उसको सिर्फ मॉडर्न डे ग्रेट नहीं, बल्कि आप उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने टू प्ले द गेम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अब ये जो ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं इनकी कैटेगरी से बाहर चला गया है। जसप्रीत बुमराह जितनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं और अगर इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे देन ही इज अ ट्रीट टू वॉच। अगर आप एक अच्छे सच्चे क्रिकेट फैन हैं और आप अगर 5 बजे अपनी नींद की सेक्रीफाइस दे रहे हैं इतनी सर्दी में, यहाँ पे मौसम जैसा हो रहा है, और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देख रहे हैं, तो आप यही समझते हैं कि वो जो सेक्रीफाइस हमने दी वो बिल्कुल वसूल हो गई, क्योंकि वो उस लेंथ से बॉलिंग करना और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल डांस करवाया विकेट पे ओपनर्स को, उसके बाद जो भी आया उसको जितना तंग किया जसप्रीत ने, वो बहुत एक्सेप्शनल था वॉच करने को। हमने अजय जडेजा को बोलते हुए सुना था कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करते थे तो वो और मोइन खान ही खेल रहे होते थे, हम तो सिर्फ खड़े ही थे। तो हमने वो सुना था और आज हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ही खेल रहे होते हैं, बाकी बैट्समैन तो एक एक्सपेक्टेटर ही होते हैं, क्योंकि बैट्समैन यूं करके बल्ला लाएगा या यूं करके बल्ला लाएगा, बॉल इवेंचुअली ऋषभ पंत के पास ही जानी है। आई मीन अगर आपने उसका इनिशियल स्पेल देखा होगा, 5 ओवर का स्पेल जसप्रीत ने किया, उसमें से आप ये समझ लें कि हाफ ऑफ द बॉल तो ऋषभ पंत ने पकड़ी है, बाकी जो बल्ले से भी लगी है वो या तो कोई उसका बॉटम लगाए, कोई एज लगाए, इस तरीके से ही हुआ है। और देन जसप्रीत बुमराह ने जो सैम कॉन्स्टेंस को आउट किया है, दैट वॉज रियली रिमार्केबल। उसके बाद जो उनका पैशन था, उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी टीम इंडिया की, वो भी देखने लायक थी, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस भी बिल्कुल ये भूल रहे थे कि वो डेब्यू पे हैं, और जिस तरीके से वो क्राउड में इन्वॉल्व हो रहे थे टू चीयर देम अप अगेंस्ट विराट कोहली, अगेंस्ट टीम इंडिया, तो वो एक्चुअली होना था। और ये बताता है कि टेस्ट क्रिकेट ये जो गेम है ये कितना बड़ा लेवलर है। एक मैच में आप उसकी पहली इनिंग में आप हीरो हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसान है, मैंने वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर को इस तरीके से जाके रैंप शॉट मार दिए, लेकिन उसी मैच की सेकंड इनिंग में फिर आपको पता चलता है नहीं, अभी ये जो गेम है ये मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड करता है, एंड आई हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। अगर मुझे इसी तरीके से खेलना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आपके सामने इतने वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बॉलर लगता है सामने, तो फिर आपका सब कुछ ही टेस्ट होता है, वो डिफेंस भी टेस्ट होता है, वो सारे शॉट्स भी टेस्ट होते हैं। एंड जब बुमराह ने आपके लिए ट्रैप सेट किया, पीछे 2 लड़के लिए एंड आपको मजबूर किया कि आओ मुझे जरा फ्रंट फुट पे रोक के दिखाओ, तो फिर वो बॉल आपके कहां से गई ना आपको पता चला, ना किसी कमेंटेटर को पता चला, ना हमें पता चला, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन इन दिस सीरीज। और जितनी डिलाइट होती है उसको देखने से, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते इनटू वर्ड्स हिज ग्रेटनेस। एंड आई मीन वो बंदा जो है अब जाता जा रहा है उस कैटेगरी में, जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि ही इज वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स जो कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ही हैज ऑलरेडी वन अ T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, एंड अगर इस तरीके से कंटिन्यू करेगा तो ना जाने क्या क्या जितवाएगा वो इंडियन टीम को। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज जिसमें हमने शुरू सीरीज से ही बात की है कि हु इज द बैकअप फॉर जसप्रीत बुमराह, मतलब जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करने वाला कौन है। और हम देख रहे थे पिछले 3 टेस्ट से, या इस टेस्ट की भी पहली इनिंग में कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज जो बॉलिंग हुई है इवन आकाशदीप की जानिब से एंड सिराज की जानिब से। पहले तो आकाशदीप की बात कर लेते हैं। अगर आप 11 बजे उठे हो और आपने मुंह धो के स्कोर कार्ड देखा हो तो आपने आकाशदीप को गाली दी होगी, लेकिन जिन्होंने मैच देखा है उनको पता है कि आकाश ने कैसी बॉलिंग की थी, एंड ही रिचली डिजर्व्ड एटलीस्ट 2 विकेट्स। जिस तरीके से उन्होंने नया बॉल भी किया, देन उन्होंने सेकंड बर्स्ट में भी आके बॉलिंग की, तो ही वाज वेरी गुड एंड लीथल एंड ही वाज वेरी नियर टू विकेट्स। आई मीन अगर कैचेस भी होल्ड ऑन करते तो आकाश की एटलीस्ट 2 विकेटें होती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कंटेन भी किया रन्स को, एंड सीम एंड स्विंग के लिए वो जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, तो आज का मैच सिराज के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अंडर दी पंप थे, पहली इनिंग्स में इतना स्कोर पड़ा था, विकेट कोई आई नहीं थी, क्राउड भी पीछे लगा हुआ था, और इस तरीके का कमबैक आपकी पूरी टीम को लिफ्ट अप कर देता है। एंड इंडिया में वो एनर्जी आज के दिन दिख रही थी
जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने वो इनिंग्स खेल के इंडिया में वो पैशन भरा, तो उनके बॉलर्स में वो दिख रहा था जिस तरीके से वो लड़े आगे पहले हाफ में दिन के, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल कमर तोड़ दी। आई मीन जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग की एक ही चैनल पे, जो कि अनयूजुअल ऑफ सिराज है सीरीज में, क्योंकि सिराज आपको एज एक ना एक लूज बॉल जरूर दे देता है अपने ओवर में, लेकिन सिराज ने आज का बिल्कुल पट्टा नहीं छोड़ा। एंड पहले अगर आप सिराज के 15-16 ओवर देखें तो उसने ऑलमोस्ट अंडर 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग की एंड ही पिक्ड अप क्रूशियल विकेट्स। एंड वो जो स्टीव स्मिथ का उन्होंने विकेट लिया, हालांकि बहुत गंदे बॉल पे विकेट लिया, लेकिन दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि वो रन्स बनाने नहीं दे रहे थे स्टीव स्मिथ को, एंड स्टीव स्मिथ वांटेड टू ट्राई अ रिलीज शॉट एंड वहां से वो विकेट आई। एंड देन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो मैजिक चलाया है वहां पे 91 फॉर 6। एंड तारीफ करनी पड़ेगी रोहित शर्मा की कप्तानी की। हमने पिछले मैच में बात की थी कि रोहित वाज वेरी ऑर्डिनरी विद हिज डिसीजन मेकिंग, बट जो उन्होंने पहला हाफ खेला है, पहले 2 सेशंस खेले, रोहित शर्मा वाज एक्सेप्शनल विद हिज डिसीजंस। जिस तरीके से उन्होंने बुमराह को इस्तेमाल किया, ही न्यू ही वाज हिज वेपन, तो उन्होंने उसी तरीके से इस्तेमाल किए। शॉर्ट स्पेल्स करवाए बुमराह के 5-5, 6-6 ओवर के, लेकिन वो 5-5, 6-6 ओवर भी मिलके बुमराह के अब 50 ओवर हो चुके हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। मतलब आप देखें कितना इस्तेमाल हो रहा है बुमराह। एंड बस मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये इंजर्ड ना हो, क्योंकि ही इज अ डिलाइट टू वॉच फॉर एनी क्रिकेट फैन, बीट इंडियन, बीट पाकिस्तानी, बीट ऑस्ट्रेलियन। जब बुमराह बॉलिंग करता है तो आपको बिल्कुल मैच देखना बंद नहीं करना चाहिए, ना दिल करता है बंद करने का। सो बुमराह बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करे जा रहा है, लेकिन वो जो आखिरी पार्टनरशिप लगी या आखिरी 4 विकेट्स की पार्टनरशिप लगी, उसने बुमराह, सिराज, आकाशदीप या जितने भी बॉलर्स थे उनकी मेहनत पे बिल्कुल पानी फेर दिया। एंड फील्डिंग को भी आप इसका दारोमदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जैसे श्री जायसवाल ने दो सिंपल चांसेस ड्रॉप किए उस फेस के अंदर, जिसमें एक पैट कमिंस, एक मार्नस लबुशेन का चांस था। अगर वो लेते तो बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया रैप अप हो सकता था एंड यू वुड हैव बीन चेजिंग समथिंग अंडर 250 इवन। तो लेकिन अब ये जो गलतियां हुई हैं इसकी वजह से गेम आपसे बहुत दूर चला गया है। आई मीन अगर हम बात करें एमसीजी में जो हाईएस्ट चेज है वो 231 रन का है, और आपका चेज जो अब हो गया है वो ऑलमोस्ट 333 हो गया है। सो अब क्या प्लान्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन देखना पड़ेगा, डिक्लेयर भी करते हैं या नहीं करते। मेरे ख्याल से तो डिक्लेयर जरूर करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड दे विल टेक अ चांस टू नॉक ओवर इंडिया इन अ डे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और इंडिया सर्वाइव कर जाता है तो ये भी मैं समझूंगा कि जीत है इंडिया की, क्योंकि 300-350 रन एक दिन में चेस करना दैट वोंट बी इजी। तो आखिरी विकेट 55 रन की पार्टनरशिप, सो दैट वाजंट नीडेड यार। मतलब कुछ ना कुछ करके आपने उनको तो आउट करना था। आपने फील्ड खोली जिसकी वजह से उनको इजी सिंगल्स मिलना शुरू हुए। हमने नेथन लॉयन पे इवन देखा कि आपने 4-4 लड़के बाउंड्रीज पे लिए हुए। नेथन लॉयन कौन सा कोई बहुत बड़ा बैट्समैन है जिसके लिए आपने 4-4, 5-5 बंदे ऑन द बाउंड्री लिए हैं। बट एनीवेज अब इन चीजों को फॉरगेट करके आप कल किस तरीके से बैटिंग करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोहित शर्मा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इंडिया कहीं ना कहीं अगर चेज भी करना चाहिए, इस मैच को सेव भी करना चाहे, तो सारे लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप कहने को तो एक दिन बैटिंग करेंगे, लेकिन 98 ओवर होंगे कल के दिन में, आप एक्स्ट्रा 8 ओवर्स भी खेलने को मिलेंगे आपको। तो 98 ओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं टू गेट टीम ऑल आउट। तो अगर आपको उसको सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको अपना ए गेम लाना पड़ेगा अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड, पैट कमिंस। हम सबको पता है कितने लीथल हैं ये तीनों। उसके साथ साथ नेथन लॉयन भी बहुत करामात साबित हो सकते हैं इस विकेट पे, क्योंकि अब 5वें दिन का विकेट है एंड हमने यही टेस्ट मैच एक्सपेक्ट किया था थ्रू आउट दी सीरीज, जो कि हमें मिल ही नहीं रहा था। एंड इवेंचुअली जब हमें जाके मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। एक टेस्ट मैच, जो एक टेस्ट क्रिकेट देखें, साउथ अफ्रीका में भी मैच चल रहा है, अभी 4 दिन में रैप अप होने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जो 5 दिन अब जा रहा है, और बहुत रेयर हो गई है ये साइड के कोई टेस्ट 5 दिन पे जाए एंड वहां पे इतना एक्साइटिंग मैच हो। तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने एंजॉय किया इस मैच को, दैट हैज बीन फिनोमिनल एज वेल। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच शुरू होने वाला है, तो वहां देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं उसके पोस्ट व्यू में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।